हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू EFT हब एजुकेशन चैनल। माय नेम इज रंजीत निषाद। फ्रेंड्स, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं पास्ट परफेक्ट टेंस। जी हां, आपने सही सुना। आज मैं आपको बहुत ही शानदार तरीके से पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ाने वाला हूं, वो भी थियरी विद प्रैक्टिस, जो आपको अंग्रेजी लिखने में, समझने में और बोलने में बहुत काफी मदद करेगा। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो चलिए ना, बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो फ्रेंड्स, चलिए सीखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। फ्रेंड्स, आप यह स्क्रीन पर देख सकते हैं, दिया गया है पास्ट परफेक्ट टेंस। फ्रेंड्स, इसमें होता क्या है ना कि इसमें दो तरह से सेंटेंस बनाए जाते हैं। इसमें दो कंसेप्ट होते हैं। एक कंसेप्ट इस तरह से होता है सिंपली, जैसे कि वह स्कूल जा चुका था, मैं पढ़ चुका था, वे लोग अंग्रेजी बोल चुके थे। तो एक तो सिंपली इस तरह से बनाए जाते हैं। और दूसरा जो कंसेप्ट होता है, जैसे कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, मेरे वहां जाने से पहले वह जा चुका था। तो इसमें दो कंसेप्ट होता है। हम लोग इसमें दोनों कंसेप्ट को पढ़ने वाले हैं। बस मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करिए, तो पूरा कंसेप्ट आपको बढ़िया समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए सीखते हैं। यहां पर दिया गया, आप देख सकते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या दिया गया है? पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका जो पहचान होता है, आईडी होता है, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, वह स्कूल जा चुका था, वे लोग क्रिकेट खेल चुके थे, क्रिकेट खेलने का कार्य पूरा कर चुके थे, इसीलिए हम इसे परफेक्ट बोलते हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? वे लोग गाना गा चुके थे, गाना गाने का कार्य पूरा कर चुके थे। और सेंटेंस के अंत में क्या आएगा? चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे। वे गए थे, ए थे। मैंने पढ़ाया था, आ था। मेरे पापा आए थे, ए थे। मैंने अंग्रेजी सीखा था, आ था। तो इस तरह से अगर आपको सेंटेंस बोलना होगा तो वहां पर आप लगाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल और उससे सेंटेंस आप बना लेंगे। जैसे होता क्या ना, यहां पर ही, सी, इट, नेम एंड आई, व्यू, दे। ही, सी, इट, नेम एंड आई, व्यू, दे, सभी के साथ आपको लगाना है हेड। क्या लगाना है? हेड। ही, सी, इट, नेम एंड आई, व्यू, दे, सभी सब्जेक्ट के साथ आपको हेड लगाना है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। जी हाँ, इसको जरूर याद रखिएगा। अगर आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म याद होगा तो सेंटेंस अच्छे तरह से बनेंगे, और नहीं तो नहीं बनेंगे। तो यहां पर आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, यहां पर देख सकते हैं, दिया गया सिंपल सेंटेंस। तो सबसे पहले सिंपल सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद आपको हेड लगाना है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद अदर। मोहन बाजार जा चुका था, मोहन हैड गॉन टू मार्केट, मोहन हैड गॉन टू मार्केट। वे लोग क्रिकेट खेल चुके थे, दे हैड प्लेड क्रिकेट, दे हैड प्लेड क्रिकेट। वह स्कूल जा चुका था, ही हैड गॉन टू स्कूल, ही हैड गॉन टू स्कूल। देखिए यहां पर दिया गया है, मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका था, आई हैड टॉट इंग्लिश, आई हैड टॉट इंग्लिश। मेरे पापा बाजार जा चुके थे, माई फादर हैड गॉन टू मार्केट, माई फादर हैड गॉन टू मार्केट। मेरी मम्मी खाना बना चुकी थी, माई मदर हैड कुक्ड फूड, माई मदर हैड कुक्ड फूड। मेरी बहन किताब पढ़ चुकी थी, माई सिस्टर हैड रीड बुक, माई सिस्टर हैड रीड बुक। मेरे पापा कंप्यूटर चला चुके थे, माई फादर हैड ऑपरेटेड कंप्यूटर, माई फादर हैड ऑपरेटेड कंप्यूटर। राधा बगीचे में फूल तोड़ चुकी थी, राधा हैड प्लग्ड फ्लावर इन द गार्डन, राधा हैड प्लग्ड फ्लावर इन द गार्डन। मेरी मम्मी कपड़ा धो चुकी थी, माई मदर हैड वॉश्ड क्लोथ, माई मदर हैड वॉश्ड क्लोथ। वे लोग सब्जी बेच चुके थे, दे हैड सोल्ड वेजिटेबल, दे हैड सोल्ड वेजिटेबल। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है यह सिंपल कंसेप्ट आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, अब हम लोग सीखने वाले हैं निगेटिव। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, दिया गया है निगेटिव। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है आपको, उसके बाद आपको हेड लगाना है, उसके बाद नॉट लगाना है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर। तो वे गाना नहीं गाए थे, दे हैड नॉट सॉन्ग अ सॉन्ग, दे हैड नॉट सॉन्ग अ सॉन्ग। वह नहीं सोया था, ही हैड नॉट स्लेप्ट, ही हैड नॉट स्लेप्ट। वे बाजार नहीं गए थे, दे हैड नॉट गॉन टू मार्केट, दे हैड नॉट गॉन टू मार्केट। वे अंग्रेजी नहीं बोले थे, दे हैड नॉट स्पोकन इंग्लिश, दे हैड नॉट स्पोकन इंग्लिश। आप नहीं आए थे, यू हैड नॉट कम, यू हैड नॉट कम। मेरे पापा पूजा नहीं किए थे, माई फादर हैड नॉट वर्शिप्ड, माई फादर हैड नॉट वर्शिप्ड। वे लोग कंप्यूटर नहीं चलाए थे, दे हैड नॉट ऑपरेटेड कंप्यूटर। मोहन पैसा नहीं चुराया था, मोहन हैड नॉट स्टोलन मनी, मोहन हैड नॉट स्टोलन मनी। मेरे पापा कंप्यूटर नहीं खरीदे थे, माई फादर हैड नॉट परचेज्ड कंप्यूटर, माई फादर हैड नॉट परचेज्ड कंप्यूटर। रंजीत सर अंग्रेजी नहीं पढ़ाए थे, रंजीत सर हैड नॉट टॉट इंग्लिश, रंजीत सर हैड नॉट टॉट इंग्लिश।
वे लोग खाना नहीं बनाए थे, दे हैड नॉट कुक्ड फूड, दे हैड नॉट कुक्ड फूड। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है ये वाला भी कंसेप्ट आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स अब हम लोग सीखने वाले हैं इंट्रोगेटिव। अगर सेंटेंस के शुरू में क्या शब्द आ जाता है तो उसकी अंग्रेजी कैसे बनेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं दिया गया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर सेंटेंस के शुरू में क्या शब्द आ जाएगा ना तो सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब यानी हैड लगा देना है, उसके बाद सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट को पीछे कर देना है और हैड को आगे कर देना है। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर। क्या वह क्रिकेट खेला था, हैड ही प्लेड क्रिकेट। क्या वह क्रिकेट खेला था, हैड ही प्लेड। देखिए यहाँ पर हैड आगे आ गया है और ही पीछे चला गया है। उसके बाद प्लेड वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद हमने यहाँ पर क्रिकेट लगा दिया है। क्या मोहन बाजार गया था, हैड मोहन गॉन टू मार्केट, हैड मोहन गॉन टू मार्केट। क्या वे लोग सब्जी बेचे थे, हैड दे सेल वेजिटेबल, हैड दे सेल वेजिटेबल। क्या तुम अंग्रेजी बोले थे, हैड यू स्पोकन इंग्लिश, हैड यू स्पोकन इंग्लिश। क्या आप गाना गाए थे, हैड यू संग अ सॉन्ग, हैड यू संग अ सॉन्ग। क्या आप डांस किए थे, हैड यू डांस्ड, हैड यू डांस। क्या आप गर्म पानी पिए थे, हैड यू ड्रंक हॉट वाटर, हैड यू ड्रंक हॉट वाटर। क्या आप पैसा चुराए थे, हैड यू स्टोलन मनी, हैड यू स्टोलन मनी। क्या मोहन कार चलाया था, हैड मोहन ड्राइव इन कार, हैड मोहन ड्राइव इन कार। क्या आप मोबाइल चलाए थे, हैड यू यूज्ड मोबाइल, हैड यू यूज्ड मोबाइल। क्या आप सुबह में दरवाजा खोले थे, हैड यू ओपन द डोर इन द मॉर्निंग, हैड यू ओपन द डोर इन द मॉर्निंग। क्या मम्मी कपड़ा धोई थी, हैड मदर वॉश क्लोथ, हैड मदर वॉश क्लोथ। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है ये वाला भी कंसेप्ट आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स अब मैं आपको बताने वाला हूँ इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव मतलब क्या और नहीं। फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं आप दिया गया है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। जैसे कि सबसे पहले आपको हैड लगाना है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट, उसके बाद आपको नॉट लगाना है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर। क्या वह गाना नहीं गाया था, हैड ही नॉट संग अ सॉन्ग, हैड ही नॉट संग अ सॉन्ग। क्या वह क्रिकेट नहीं खेला था, हैड ही नॉट, देखिए यहाँ पर नॉट लग रहा है, हैड ही नॉट प्लेड क्रिकेट, हैड ही नॉट प्लेड क्रिकेट। क्या राधा फूल नहीं तोड़ी थी, हैड राधा नॉट प्लग्ड फ्लावर, हैड राधा नॉट प्लग्ड फ्लावर। क्या वे लोग दिल्ली नहीं गए थे, हैड दे नॉट गॉन टू दिल्ली, हैड दे नॉट गॉन टू दिल्ली। क्या आप अंग्रेजी नहीं बोले थे, हैड यू नॉट स्पोकन इंग्लिश, हैड यू नॉट स्पोकन इंग्लिश। क्या आप कार नहीं चलाए थे, हैड यू नॉट ड्राइव इन कार, हैड यू नॉट ड्राइव इन कार। क्या आप टीवी नहीं देखे थे, हैड यू नॉट वॉच्ड टीवी, हैड यू नॉट वॉच्ड टीवी। क्या आप कंप्यूटर नहीं चलाए थे, हैड यू नॉट ऑपरेटेड कंप्यूटर, हैड यू नॉट ऑपरेटेड कंप्यूटर। क्या आप अंग्रेजी नहीं सीखे थे, हैड यू नॉट लर्न इंग्लिश, हैड यू नॉट लर्न इंग्लिश। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है ये वाला भी कंसेप्ट आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स अब हम लोग सीखने वाले हैं क्वेश्चन वर्ड। जी हाँ, अगर सेंटेंस के बीच में कब, क्यों, कहां, कैसे आ जाए तो उसकी अंग्रेजी कैसे बनेगी। तो फ्रेंड्स आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं दिया गया है क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड में क्या होता है ना कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लगाना होता है। मतलब सबसे पहले कब, क्यों, कहां, कैसे की अंग्रेजी लगानी होती है। उसके बाद आपको हेड लगाना होता है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लगाना होता है, उसके बाद आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर। वह क्यों नहाया था, वाई हैड ही टेकन बाथ, वाई हैड ही टेकन बाथ। आप समझ गए होंगे। वह क्यों सोया था, वाई हैड ही स्लेप्ट, वाई हैड ही स्लेप्ट। वह गाना क्यों गाया था, वाई हैड ही संग अ सॉन्ग, वाई हैड ही संग अ सॉन्ग। वह दरवाजा क्यों खोला था, वाई हैड ही ओपन द डोर, वाई हैड ही ओपन द डोर। मोहन बाजार क्यों गया था, वाई हैड मोहन गॉन टू मार्केट, वाई हैड मोहन गॉन टू मार्केट। मोहन अंग्रेजी क्यों बोला था, वाई हैड मोहन स्पोकन इंग्लिश, वाई हैड मोहन स्पोकन इंग्लिश। आप कंप्यूटर क्यों चलाए थे, वाई हैड यू ऑपरेटेड कंप्यूटर, वाई हैड यू ऑपरेटेड कंप्यूटर। आप क्यों सोए थे, वाई हैड यू स्लेप्ट, वाई हैड यू स्लेप्ट। आप खाना क्यों खाए थे, वाई हैड यू ईटन फूड, वाई हैड यू ईटन फूड। मोहन क्रिकेट क्यों खेला था, वाई हैड मोहन प्लेड क्रिकेट, वाई हैड मोहन प्लेड क्रिकेट। वह कैसे गया था, हाउ हैड ही गॉन, हाउ हैड ही गॉन। वह कैसे खेला था, हाउ हैड ही प्लेड, हाउ हैड ही प्लेड। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है ये वाला भी कंसेप्ट आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स अब मैं आपको बताने वाला हूं इंट्रोगेटिव प्लस मतलब क्वेश्चन वर्ड प्लस निगेटिव। क्या, क्वेश्चन वर्ड प्लस निगेटिव। आप यहां पर देख सकते हैं दिया गया है क्वेश्चन वर्ड प्लस निगेटिव। जी तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लगाना है, उसके बाद हेड लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट। जी यहां पर देख लीजिए नॉट लगेगा, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर। मोहन खाना क्यों नहीं खाया था, वाई हैड मोहन नॉट ईटन फूड, वाई हैड मोहन नॉट ईटन फूड। वह स्कूल क्यों नहीं गया था, वाई हैड ही नॉट गॉन टू स्कूल, वाई हैड ही नॉट गॉन टू स्कूल। वह गाना क्यों नहीं गाया था, वाई हैड ही नॉट सॉन्ग अ सॉन्ग, वाई हैड ही नॉट सॉन्ग अ सॉन्ग। वह क्यों नहीं पढ़ाया था, वाई हैड ही नॉट टॉट,
वाई हैड ही नॉट टॉट, वह क्यों नहीं आया था, वाई हैड ही नॉट कम, वाई हैड ही नॉट कम। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है ये सारा का सारा सिंपली वाला कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ने वाले अगला कंसेप्ट जिसका नाम है, ये देख लीजिए आपके सामने दिया गया है, स्क्रीन पर देख लीजिए। फ्रेंड्स सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले आप सेंटेंस पढ़ लीजिए कि सेंटेंस किस माध्यम से दिया गया है। तो जब कभी भी आपको इस तरह सेंटेंस बनाना होगा ना, तो फ्रेंड्स मैंने आपके लिए बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर स्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ है, उसको फॉलो करिएगा, आपका सेंटेंस बन जाएगा। बस क्या है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। देखिएगा यहाँ पर तो होता क्या है ना, रीमा के आने से पहले राहुल बाजार जा चुका था। रीमा के आने से पहले राहुल बाजार जा चुका था। यहां पर देखिए 3 क्लॉज है, यहां पर 3 क्लॉज है। देखिए रीमा के आने से यहां तक एक क्लॉज है, पहले दूसरा क्लॉज है, राहुल बाजार जा चुका था, मतलब यहां पर तीसरा क्लॉज है। तो समझ पा रहे हैं, यहां पर एक सेंटेंस में 3 क्लॉज मिल, मतलब 3 सेंटेंस मिल रहा है। तो इसको क्या करना है, तीनों को 3 तरीके से बनाना है। बस आप ये ध्यान दीजिए ना, राहुल सबसे पहले आपको ये वाला क्लॉज बनाना है, सबसे जो लास्ट में दिया गया ना, राहुल बाजार जा चुका था। तो सबसे पहले अंग्रेजी में आपको इसी को बनाना है, राहुल बाजार जा चुका था। तो हमने यहां पर देखिए राहुल हैड गॉन टू मार्केट, राहुल हैड गॉन टू मार्केट, इसको फॉलो करेंगे आपका सेंटेंस आसानी बन जाएगा। राहुल बाजार जा चुका था, राहुल हैड गॉन टू मार्केट, राहुल हैड गॉन टू मार्केट। उसके बाद पहले का मैंने अंग्रेजी यहां पर बिफोर लिख दिया। उसके बाद रीमा के आने से, तो रीमा केम, यहां पर देखिए ना, यहां पर आफ्टर बिफोर लगा देना है, किसके लिए, पहले और बाद के लिए, पहले और बाद के लिए आफ्टर बिफोर लगाएंगे आप। उसके बाद आपको देखिए अगला जो सेंटेंस आएगा ना, पास्ट इंडिफिनिट में बनाना है, समझ पा रहे ना। और पास्ट इंडिफिनिट में आपको पता होना चाहिए कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, किस क्या लगता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। अब यहां पर देखिए पास्ट इंडिफिनिट टेंस। तो एक बार और समझने का प्रयास करें, राहुल बाजार जा चुका था, राहुल हैड गॉन टू मार्केट, बिफोर पहले, पहले बिफोर, रीमा केम रीमा के आने से पहले। तो रीमा केम यहां पर दिया गया है ना, ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, समझ पा रहे ना। तो इसको मैंने पास्ट इंडिफिनिट टेंस में कन्वर्ट कर दिया। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आपको पूरा बनाने के लिए समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। और हमारे वहां पहुंचने से पहले वह सब्जी खरीद चुका था। देखिए सी हैड बॉट वेजिटेबल, सी वो खरीद चुकी थी, सी हैड बॉट वेजिटेबल बिफोर वी रिच देयर, बिफोर वी रिच देयर। तो सबसे पहले वह सब्जी खरीद चुका था, सी हैड बॉट वेजिटेबल, पहले बिफोर हमारे वहां पहुंचने से, वी रिच देयर, वी रिच देयर। लड़कों के आने से पूर्व लड़कियां खेल चुकी थी, लड़कियां खेल चुकी थी, द गर्ल्स हैड प्लेड, पूर्व बिफोर मतलब पहले, बिफोर लड़कों के आने से, बॉयज केम। तो रमेश के आने के बाद हम खाना खाए थे, हम खाना खाए थे, वी हैड ईटन फूड, बाद आफ्टर, बाद आफ्टर, उसके बाद रमेश के आने के, तो रमेश केम। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है ये कंसेप्ट आपको बहुत ही बढ़िया समझ आ गया होगा। फ्रेंड्स इफ यू फाउंड दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।